हेलो एवरीवन। ये कल शाम का वीडियो है जब मैं छत पर थी। एक वीडियो ख़त्म होने के थोड़ी देर के बाद ही मैंने दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया था। छत पे अच्छी हवा चल रही थी तो मैं यहाँ अपने गमले और फूलों के साथ थोड़ी उनके साथ छेड़खानी कर रही थी। जब हम कभी अकेले होते हैं तो हम भी बच्चे बन जाते हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही है वीडियो देखकर अब खुद की। यहाँ मैं अपने नीचे आ गई हूँ घर, और इधर बच्चे पढ़ाई करने बैठ गए हैं। ये आंसू के बदमाशी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगी। आज रवा इडली बनने का प्रोग्राम था तो मैं सूजी को छान रही थी, और बीच बीच में कभी मैं बच्चों के पास भी चली जाती थी। यहाँ मैंने मशीन लगाया था तो उसका भी काम करना था मुझे। और ये दौड़ती भागती ज़िंदगी में काम की तो कमी है नहीं। हम लोग भले थक जाते हैं, एक गिलास पानी हम लोग के लिए एनर्जी का काम करता है। यहाँ रवा इडली में डालने के लिए मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाली थी। मेरे फ्रिज में गाजर और कैप्सिकम था तो मैं वही डालूँगी। यहाँ मैं अपने पतिदेव से बातें कर रही। मैं इस इडली स्टैंड निकालने के लिए जा रही हूँ, जो कि इस ड्राम में रहता है। ये ड्राम बहुत पहले का है, जब हमारे पतिदेव हस्बैंड की फ़र्स्ट पोस्टिंग जब मुंबई में हुई थी तो वहाँ पानी बहुत टाइम पे कभी कभी सुबह शाम आता था, तो पानी स्टोर करने के काम में ये आया था। उन्होंने ख़रीदा था, और जब हम लोग यहाँ आ गए, ट्रांसफ़र हुआ, तो हमने साथ में इसमें बहुत सारे सामान भर के हमें लाने थे, तो हम लोगों ने ये ले के साथ में हम चले आए थे। अभी ये हमारे वैसे बर्तन रखने के काम में आते हैं जो हम लोग बहुत कम निकालते हैं, तो हम लोग अभी उसी में डाल दे रहे हैं। मेरे तो बहुत काम का है ये। यहाँ पे मैं अपनी गाजर कैप्सिकम को धो के, मैं छील के धो के चॉपर में उसे चॉप करके, और रवा इडली के बैटर में, जिसमें मैंने दही डाल करके थोड़ी देर के लिए फूलने डाला है, उसमें डाल दूँगी। यहाँ मैंने रवा इडली में छौंका लगाने के लिए तेल, सरसों, चना दाल के दाने, थोड़े से कड़ी पत्ता, और अगर आपके पास उड़द दाल है तो आप डाल सकते हैं। मुझे तो मिल नहीं रही थी कभी, तो मैंने नहीं डाला। थोड़ी सी हींग, ये सारी चीज़ें उस बैटर में डाल दूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, खाने में भी अच्छा लगता है। और फिर इडली स्टैंड में डाल के मैंने उसे कुकर में डाल दिया। यहाँ मैं चना दाल, जो कि आधा घंटा फूलने डाली थी, उसे पीस लूँगी। यहाँ पर मैं और यहाँ पर मैं चना दाल में तेल, सरसों, करी पत्ता और हींग का छौंका मार करके, नमक हल्दी डाल के, और अगर आपके पास काला नमक है तो डाल दीजिए। वो थोड़ा सा पानी डाल करके उसे पतला करके ही मैं करूँगी, क्योंकि वो बड़ा जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और हम लोग का खाना रेडी है रात का, आप लोग भी खा लीजिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, मसाले वाली कुछ। ये नेक्स्ट डे, ये दूसरे दिन का वीडियो सॉरी, ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैंने मशीन चलाई थी तो वो मैं सुबह में छत पे धो लूँगी।
सुबह की शुरुआत कपड़े धोने के साथ। तो हमारे छत पे पानी की टंकी है नीचे। उसके नीचे मैं बैठ के ठंडे ठंडे में मैं कपड़े धो रही हूँ। साथ में हमारे फूल पत्तियाँ आसपास हैं। अच्छा लग रहा है। कपड़े धोने के बाद मैंने सारी बाल्टी टब को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया। और मेरे कपड़े तो सारे भीग ही गए हैं, पर कपड़े सुखाने टाइम में जितनी देर में मैं कपड़े सुखाऊंगी मेरे कपड़े सूख जाएंगे। यहाँ मैं कपड़े सुखाने आ गई हूँ, कपड़े डालने धूप में आ गई हूँ। इतनी धूप है कि आदमी की हड्डियाँ तक सूख जाए। पता नहीं जानवर और पक्षी चिड़िया ये सब कैसे रहते होंगे इतनी गर्मियों में। अब मेरा तो ऊपर का सारा काम हो गया है, तो अब मैं चली नीचे। अब मैं घर आने पर ढेर सारी सब्जियां आई थी, उसे अब मैं अच्छे से फ्रिज में लगा दूंगी। देखिए सब्जियों का बाज़ार लगा है, आइए आप लोग भी कुछ ले लीजिए। ढेर सारी सब्जियां आई थी, तो उन्हें उनके जगह पे लगा दूंगी। यहाँ मैंने फ्रिज का बास्केट ही ले आया था, तो सब कुछ उसमें लगा दिया है मैंने। सारी सब्जियां अपनी जगह पे चली गई हैं। अब उसे मैं फ्रिज के अंदर डाल दूंगी। गर्मियों में इतना सारा सामान होता है फ्रिज में रखने के लिए कि पूरा फ्रिज ही भरा हुआ रहता है। हमने शुरू में सोचा था कि इतना सोचा नहीं था हमने, और अभी हमें लग रहा है कि फ्रिज छोटा पड़ रहा है, पर कोई नहीं। लगे हाथों मैंने फ्रिज को भी थोड़ा बहुत कपड़ों से हल्का फुल्का हाथ मार दिया है, और सब्जियां रखने के बाद जो थोड़ी धूल वूल थी उसे मैं झाड़ू दे के साइड में कर दूंगी। तो पता नहीं कितनी बार घर में झाड़ू पड़ते हैं, मुझे तो लगता है 4-5 बार तो पड़ ही जाता है। पता नहीं इतना धूल क्यों आता है, जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़ सफाई प्रॉपर रखूँ, पर धूल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ सब्जियां बची थी वो भी वापस फ्रिज में चली जाएंगी। यहाँ पर मैं किचन में आई हूँ। किचन में आते ही दूध पड़ा था, दूध को लगाऊंगी। दूध को ऊपर वो तो सब्जी है नहीं जो उसे लगा दूंगी फ्रिज में या कहीं और। उसे उबालने के लिए ऊपर बर्तन में चढ़ा दूंगी, भगोने में। साथ में कुछ फल आए थे, वो सारे फल मैंने पानी में डाल दिए हैं। हमारे पापा कहा करते थे कि जब भी फल आए तो उन्हें थोड़ी देर पानी में डाल देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी डस्ट वस्ट रहता है या जो भी रहता है वो सब पानी में ये हो जाता है। यहाँ मैं आज सत्तू पराठा बनाने वाली हूँ, तो उसी के लिए मैंने आटा लगाया है। और सत्तू के लिए हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च काटा, सत्तू डाला, सफ़ेद नमक, काला नमक, अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च,
सरसों का तेल, कलौंजी जो कि मैं भूल गई थी, और बाद में डाला ये अचार के मसाले, आम के अचार के, 2 नींबू काटा था वो भी मैंने डाल दिया उसमें। अगर हम लोग बनाते हैं तो तो अगर आप 2-4 घंटे बाद उसको करें और पहले थोड़ा-सा उसको बना के रख दें सत्तू का बैटर, नहीं वो मसाले, तो जब वो भीग जाते हैं सत्तू अच्छे से पानी में, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाद में रोटियाँ उसकी बनाइए या लिट्टी बनाइए, जो भी बनाने में, वो मसाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये बात मुझे बहुत सारे लोगों ने कही है जो खाते हैं ये सब। हल्का-हल्का पानी का छींटा डाल के मैं उसे गूँथ लूँगी, गूँथ क्या लूँगी, मतलब उसे मिला लूँगी। अब मैं आटे की छोटी-छोटी पेड़ियाँ बना के उसके अंदर गोल गड्ढे करके सत्तू भर के पराठे बना लूँगी। मेरा बेटा यहाँ खड़ा है और वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है अपने नाश्ते का। क्योंकि मैंने उसे डराया था कि मैं आज सुबह तुम लेट करोगे तो मैं चावल ही खिलाऊँगी। तो वही बोल रहा था कि नहीं मम्मी, ये सत्तू पराठे अभी दे दो। मैं देने यही वाली थी, खाना यही बनाया था। तो यही देती उसको। पराठे रेडी हैं और अब जाएंगे प्लेट में। थोड़ी जल्दबाजी जब होती है, अभी पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं, तो एक तो पराठे थोड़े ज़्यादा लाल हो गए हैं। ये मैं सारा काम निपटा के सबको नाश्ता वास्ता करा के अब आराम से एक गिलास पानी लेकर के थोड़ा सा बैठूंगी, थोड़ी सी गहरी सांस लूँगी, थोड़ा सा फिर मैं आपसे कुछ बातें करूँगी।
तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने घर के जो रोज़ के काम होते हैं डस्टिंग वस्टिंग सारे करने के बाद मैं 1-2 घंटे सो गई थी। और अभी शाम का टाइम है, पतिदेव घर आ चुके हैं। मैंने प्रभु को याद कर लिया, उनकी आरती कर ली। सर पे दुपट्टा मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि उनकी आरती करके अभी आई थी। तो अभी मैं बचे हुए कपड़े उठा लूँगी, मतलब फ़ोल्ड कर लूँगी। तो सारे कपड़े तह लगाने के बाद अब पतिदेव को कुछ नाश्ता वास्ता दे देती हूँ। शाम का चिप्स मैंने छाने थे तो वो दे दूँगी। अब रात में क्या बनेगा वो मैं पूछती हूँ। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फिर कल। बाय।